आज तो ताजे ताजे टमाटर की चटनी और रोटी बनाऊंगी। बहू 2 टमाटर और तोड़ ले तू, इतनी अच्छी टमाटर की चटनी बनाती है, कहीं मुझे खाने को नहीं मिली तो। अरे माँ जी मिल जाएगी मिल जाएगी। श्वेता अंदर जा रही होती है कि ट्रक की आवाज सुन श्वेता का ध्यान भटक जाता है। सामने वाली अमीर पड़ोसन राधिका 2 लड़कों से घर में बड़े वाला माइक्रोवेव रखवा रही थी। अरे ध्यान से हाँ, टूटना नहीं चाहिए। मेरी अमीर रसोई की शोभा इस माइक्रोवेव से अब और बढ़ जाएगी। अरे श्वेता तुम देखो मेरे घर में एक और महंगी चीज आ रही है, वो भी मेरी महंगी रसोई के लिए। पर अफसोस की बात, तुम्हारी रसोई तो इतनी बड़ी है ही नहीं, वरना तुम भी ये सब चीज मंगाती। तुम्हारी रसोई में सस्ती चीजें होंगी ना, जैसे कि छोटा सा फ्रिज या फिर कुछ और। नहीं राधिका जी, मेरे घर में ये नहीं है। पीसने के लिए सिलबट्टा है और फ्रिज रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मिट्टी का मटका है मेरे पास। तुम गरीबों की रसोई में यही सब हो सकता है। और राधिका जी, मुझे आपके जैसे इन महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सस्ती रसोई है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ भी नहीं सकती। मजाक उड़ाकर राधिका अपने घर के अंदर चली जाती है और श्वेता अपनी झोपड़ी के अंदर की मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी खुशबू सामने वाले पड़ोस के घर में चली जाती है और श्वेता अपने सास और पति को खाना खिला रही होती है। ये लीजिए माँ जी, और फुल्की लीजिए ना, टमाटर की चटनी के साथ अच्छा लगता है। और आप भी ले लीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जरूर खाऊंगा। श्वेता खाना परोसती है कि राधिका की सास सुमित्रा आ जाती है। अरे माफ कीजिएगा, खाने के टाइम पर आपको सुबह सुबह परेशान करने आ गई। वो क्या है ना, श्वेता बहू की रसोई से मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या श्वेता, मैं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई रोटी सब्जी खा सकती हूँ? अरे आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको अभी खिलाती हूँ। पर आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, रोटी के साथ टमाटर की चटनी बनाई है। कोई बात नहीं श्वेता बहू, तुम वही दे दो। और अभी तो आप सब लोग बैठकर खाना खा रहे हो, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं घर पर खा लूंगी, तुम कटोरी में दे दो। ये लीजिए सुमित्रा आंटी। सुमित्रा बहन, ऐसे आते रहिएगा। जरूर जरूर। सुमित्रा चटनी की कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ बहू की पापड़ जैसी रोटी के साथ वो ये खाने लगती है। उसी वक्त राधिका, ओह माय गॉड माँ जी, अब ये क्या कर रही हो? उन गरीबों के घर से खाना लेकर आई हैं क्या? इसकी क्या जरूरत थी? क्या मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया? तू खाना तो बनाती है बहू, लेकिन अच्छा खाना कब बनाती है ये बता दे। अपनी सब्जी खुद में ना तो तड़का अच्छे से होगा, ना नमक ना मिर्च। तेरी बनाई हुई सब्जी तो उबली हुई लगती है, ऊपर से रोटी भी कड़क बनाती है। देख कैसे पापड़ की तरह टूट रही है। पता नहीं कब तुझे खाना बनाना आएगा। रसोई में तो दिन रात पैसा फूकती है, फिर भी सामने वाली श्वेता की सस्ती रसोई की तरह तू खाना नहीं बना पाती। किस चीज की कमी है तेरे पास ये बता दे। तू आज भी तूने माइक्रोवेव मंगा लिया? माँ जी, अभी ताने देने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम है। आप ये खा लो, और आपको गरीब सस्ती रसोई का खाना खाना है तो वो भी खा लो। मैंने पिज्जा बनाया है, ये भी चख लीजिए। नहीं रहने दे, अभी मैं चटनी से ही खाना खाऊंगी। माधव अपने काम पर चला जाता है और शाम को श्वेता अमीर बहू के घर आती है, जहाँ सास बड़ी सी स्क्रीन पर टीवी देख रही होती है। नमस्ते आंटी जी, वो मैं कटोरी लेने आई थी। हाँ बहू, तुम अंदर से कटोरी मांग लो, राधिका रसोई में ही है। राधिका रसोई में ओवन में चीज भर कर बना रही थी, साथ ही अपनी अमीर रसोई में एसी चलाकर फोन चला रही थी। राधिका जी, मुझे मेरी कटोरी चाहिए थी। अरे तुम, हाँ यही रखी है वो तुम्हारी अजीब सी करीब वाली कटोरी। अच्छा यहाँ तक आई हो तो मेरी अमीर रसोई में भी देख लो। बार बार तुम्हें मेरे घर में आने का मौका कहाँ ही मिलता होगा। वो देखो माइक्रोवेव तो आज लाई हूँ, इसीलिए उसमें बर्गर बना रही हूँ। और वो मेरा डबल डोर फ्रिज है, ये मेरा मिक्सिंग ग्राइंडर है, ये मेरा रोटी मेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। मैं तो एक बटन दबाती हूँ और सारा काम झट से हो जाता है। ये देखकर तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना कि काश मेरी भी सस्ती रसोई नहीं महंगी रसोई होती। नहीं राधिका, मैं अपनी सस्ती रसोई में बहुत खुश हूँ। अगर ये सब देखकर मैं अपने मन में लालच ले आऊंगी तो मैं अपने घर में खुश नहीं रह पाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। और एक बात, जब सारा काम आपका एक बटन दबाकर हो जाता है तो आप क्या करती हैं? इस बात का राधिका के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो मुंह बना लेती है। इतने में श्वेता अपने घर चली जाती है और अपने छोटे से घर में वही खाना बनाती थी, वही सोती थी, जिस वजह से ज्यादा जगह न होने के कारण वो सो भी नहीं पाते थे। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि घर में ही खाना बनाने से उसको खांसी भी आती है और गर्मी भी लगती है। हे भगवान, बहू गर्मी की वजह से तुझे कितने पसीने आ रहे हैं। काश हमारा घर बड़ा होता। माँ जी, मैं सोच रही हूँ रसोई बाहर कर लूँ, छोटी सी रसोई हो जाएगी मेरी बाहर एक।
ठीक है बहू। ये बोलकर श्वेता आंगन में ही एक छोटी सी रसोई बना लेती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा भी होता है और घास फूस और तंबू भी लगा देती है, जिससे कि उसे आंगन में काम करने पर धूप न लगे। जब वो खाना बना रही होती है तब राधिका उसकी सस्ती रसोई में मिट्टी झड़ने पर मजाक उड़ाती है, जिसका जवाब सुन राधिका का मुंह बन जाता है और सुमित्रा उसे घर में ले जाती है। शाम को श्वेता बाजार से खराब सब्जियों में से सस्ती सस्ती सब्जियां छांट कर लाती है, तो वहां पर भी राधिका उसका मजाक बना देती है। फिर उसी सस्ती सब्जी की श्वेता अपने घर में सब्जी बनाती है। तभी माधव, आहा वाह श्वेता, घर में स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, उसमें भी तुम इतना अच्छा खाना बनाकर खिला देती हो। कसम से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। यही तो मेरी बहू की सस्ती रसोई की खूबी है। अरे आप ऐसी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। पूरा परिवार गरीबी में भी खाना खाकर खुश रहता है। वहीं अमीर बहू अमीर रसोई में खाना बनाकर भी अपने घर वालों को खुश नहीं रखती थी। कभी खाना जला दिया करती तो कभी बेस्वाद खिलाती थी। सास के डांटने पर भी राधिका ढंग से खाना नहीं बना रही थी। फिर वो बाहर से इंस्टेंट पैकेट फूड खरीद कर ले आती है, जिसे वो अपने घर वालों को गर्म करके खिलाती है। छी, ये क्या है राधिका, ये खाना खराब क्यों लग रहा है मुझे? ये तुमने अभी बनाया है ना, इतना खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? हे भगवान, राधिका ऐसा करेगी? मैं तुझे कितना प्यार से समझाती हूँ, फिर भी तू खाना नहीं बनाती। ये तूने पैकेट वाला खाना गरम करके दिया है ना, जो पहले से ही सड़ा हुआ है। तेरे से ये भी चेक करके लाया नहीं जाता। हाँ, नहीं बनता मुझसे अच्छा खाना, क्या करूँ? मैंने सोचा आपको पैकेट वाला खाना खिला दूंगी, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। बेहतर होगा राधिका तुम धीरे धीरे खाना बनाना सीख लो, क्योंकि ऐसे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। माँ भी सामने वाले गरीब घर की तारीफ करती है, थोड़ा तो इंस्पायर हो जाओ। तुम्हें अपनी अमीर रसोई में जो जो चाहिए था एक 5 स्टार होटल किचन बनाने के लिए, वो सब कुछ मैंने दिया। और तुमने, इंसान अच्छा अच्छा खाना खाएगा तभी तो खुश रहेगा। अगर यही बनाकर खिलाओगी तो छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। आलोक गुस्से से कमरे से चला जाता है। तभी सास, बहू मैं जानती हूँ तू खाना अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन देख कर तू YouTube वीडियो से तो अच्छा बना ले। देख, कल मेरे कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए तुझे अच्छा खाना बनाना ही होगा। कल मेरी नाक मत कटवा देना। खाने में दही भल्ला, छोले, पूरी चावल, एक शरबत और मीठी चीज बना देना। कर देगी इतना ना बहू? जी माँ जी। अगले दिन सुमित्रा के दोस्त आने को थे और राधिका अपनी अमीर रसोई में खाना बना रही थी, जहाँ आटे में ज्यादा पानी डल गया था। मिक्सी में जूस बनाने में पूरी रसोई गंदी हो जाती है, वहीं उसकी सब्जी भी जल जाती है। ये देख राधिका परेशान होती है। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? लास्ट मिनट पर इतनी बड़ी गलती। एक तो मैंने खाना भी जला दिया, रसोई भी गंदी कर दी, और माँ जी के दोस्त आते ही होंगे। सही बोला था इन्होंने और माँ जी ने, मुझे सच में खाना बनाना ही नहीं आता। श्वेता बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस वक्त वही मेरी मदद कर सकती है। राधिका फौरन श्वेता के पास जाकर खाना बनाने की मदद मांगती है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ तैयार कर देती हूँ। तुम जब तक अपनी रसोई साफ कर लो, मैं वहां लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया श्वेता। श्वेता फटाफट से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और दूसरा चूल्हा बनाकर उस पर पूड़ी छानती है। करीब 40 मिनट में श्वेता सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है और राधिका को दे देती है। राधिका जब अपने घर में आए मेहमानों को खाना खिलाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ मुकेश, हाँ, इतना अच्छा खाना तो मैंने किसी के घर पर भी नहीं खाया। जी आंटी जी, मैं इस खाने को खाते ही पहचान गई हूँ कि ये खाना श्वेता बहू ने बनाया है। आज भी राधिका फेल हो गई। वो सब खाना खाने के बाद चले जाते हैं और बहू को जो पैसे देकर जाते हैं वो राधिका श्वेता के हाथ में रखती है। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू, तुझे आज के लिए काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में सब कुछ खराब हो गया। खाना जल गया था, वक्त नहीं था। वो तो अच्छा हुआ श्वेता ने मेरी मदद कर दी। ये बहुत अच्छे दिल की है। सच कहूँ तो अमीर रसोई में कुछ नहीं होता, खाना बनाने वाले के हाथ में कला होनी चाहिए, जो मुझ में नहीं है। इसीलिए इन पैसों पर श्वेता तुम्हारा ही हक है। एक बात और, क्या तुम मुझे अपने जैसा खाना बनाना सिखाओगी ताकि मैं अपने घर वालों को खुश रख सकूं? राधिका, मैंने तो बस मदद की है, ये पैसे आपके ही हैं। बाकी मैं आपको खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और गरीब बहू राधिका को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखा देती है, जिससे वो भी अपने घर में सबको स्वादिष्ट खाना खिलाती है।